अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज है हमारी वॉल आर्ट की क्लास 1 जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे हम बेसिक तरीके से इतना एडवांस लेवल का वॉल आर्ट बना सकते हैं। हम इसमें कोई भी हीट गन यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम इस प्रोफेशनल लेवल के इफेक्ट्स को क्रिएट करेंगे। चलें फिर स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल को। यहाँ मेरे पास है 3x2 फीट का MDF शेप। आपको जो भी पसंद है आप वो बनवा सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने लेनी है मास्किंग टेप, और मास्किंग टेप को आपने MDF की बैक साइड पे इस तरह से लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ। अच्छा, MDF की बैक साइड पे हम टेप इसलिए लगाते हैं ताकि अगर हमारी रेजिन ड्रिप हो तो वो हमारी बैक साइड को खराब ना करे, इसलिए आपने अच्छी क्वालिटी की मास्किंग टेप यूज करनी है ताकि वो अच्छी तरह से स्टिक हो। अब जैसे आप देख रहे हैं कि मैं मास्किंग टेप लगा रही हूँ, इसी तरह ये सारी मास्किंग टेप मैं इस पूरे बोर्ड पे लगा लूंगी और साथ साथ इसकी साइड्स पे भी हम इस तरह से मास्किंग टेप लगा लेंगे। अब जो साइड पे हमने टेप लगाई है 1/2 इंच ऊपर रख के, वो हमने इसलिए लगाई है ताकि हम इसके अंदर रेजिन वर्क कर सकें इजीली और हमारी रेजिन ड्रिप ना हो और हम इजीली इसके अंदर रेजिन आर्ट कर सकें। इस टेप को भी आपने अच्छी तरह से लगाना है। अब स्टेप 2 है कि आपने जहाँ भी रेजिन आर्ट करना है आपकी वो जगह लेवल हो। जब आपकी जगह ही लेवल नहीं होगी तो आप सोचें कि आपका रेजिन आर्ट किस तरह का बनेगा। तो सबसे पहले आपने अपनी जगह को लेवल करना है। मैंने यहाँ लिए हैं कुछ कप, उनको हमने रख दिया, उसके ऊपर मैं अपनी वॉल आर्ट को रख रही हूँ ताकि मुझे एक सपोर्ट मिल सके और मैं इजीली अपने रेजिन आर्ट को कर सकूँ। इन केस अगर आपकी जगह लेवल नहीं है तो आप इन कप के नीचे कोई स्टिक वगैरह भी रख के अपनी जगह को लेवल कर सकते हैं। अब जैसे कि ये लेवलर होता है, इसके बीच में जो बबल है ये सेंटर में है, तो इट्स मीन कि मेरी जगह बिल्कुल लेवल है। लेकिन अगर आपकी जगह लेवल नहीं है तो आप अपने कप के नीचे इस तरह से कोई भी स्टिक वगैरह रख सकते हैं और जैसे ये बबल सेंटर में आ जाए तो इट्स मीन कि आपकी जगह बिल्कुल लेवल हो गई है। इस लेवलर का आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये इजीली आपको कहीं से भी मिल जाएगा। अब है स्टेप नंबर 3, यानी कि हमें अपनी रेजिन को मिक्स करना है। देखें, जब भी हम बड़े स्केल पे काम करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने एकदम से बहुत ज्यादा रेजिन मिक्स नहीं करनी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अक्सर हमारी रेजिन पड़े हीटअप हो जाती है और इस तरह हमारी बहुत सारी रेजिन वेस्ट हो जाती है। मैं यूज कर रही हूँ मैजिक की 2:1 रेशो की रेजिन। देखें, 2:1 रेशो में क्या होता है कि आपने रेजिन का 2 रेशो लेना होता है और हार्डनर का 1 रेशो लेना होता है। जैसे यहाँ मैंने रेजिन का रेशो लिया है 300 ग्राम, तो हार्डनर का रेशो मैं लूंगी 150 ग्राम। इसे आपने एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ मेरे पास कुछ एम्प्टी कप्स हैं, मैं इन रेजिन को इन कप के अंदर पोर करूंगी। यहाँ मेरे पास ये ब्लैक कलर का टिंट है और साथ में ही कुछ मीका पाउडर्स हैं। तो सबसे पहले हम 1/2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे सिल्वर मीका पाउडर। उसके बाद मेरे पास है ये चारकोल कलर, ये हम डालेंगे 1 पिंच के करीब। इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे रेजिन। मैंने एटलीस्ट फुल कप रेजिन इस कप में डाली है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मिक्सिंग में बिल्कुल बिगनर हैं तो आप पहले थोड़ी सी रेजिन डाल के मिक्स करके बाद में और रेजिन डाल सकते हैं। अब यहाँ आप देखें कि कितना परफेक्ट हमारा सिल्वर कलर अचीव हुआ है। इसे हम मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। उसके बाद थोड़ी सी रेजिन हम एक कप में अलग करके रख लेंगे और जो बाकी रेजिन हमारी बचेगी उसके अंदर हम डाल देंगे ब्लैक कलर का टिंट। वैसे तो टिंट के कुछ ड्रॉप्स ही काफी होते हैं, लेकिन यहाँ मैंने काफी सारा टिंट डाला है, एटलीस्ट 1/2 टीस्पून के करीब, क्योंकि मुझे जेट ब्लैक कलर अचीव करना है। अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करके अपने MDF के ऊपर पोर करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, एक और बात कि MDF के ऊपर टेप लगाने से पहले ही मैंने इसके ऊपर ब्लैक कलर का पेंट कर दिया था। तो अभी जो हम रेजिन पोर कर रहे हैं वो हम ड्राई पेंट के ऊपर पोर कर रहे हैं। एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप पोरिंग कर रहे हो तो आप बहुत आराम से पोरिंग करें। यहाँ मेरी रेजिन कम पड़ गई है जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, तो अगेन हम रेजिन को मिक्स करेंगे और इस बार मैंने रेजिन का रेशो लिया है 300 ग्राम और हार्डनर का रेशो लिया है 150 ग्राम। सेम वही टिंट डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो स्पेस खाली है हम वहाँ पे पोर कर देंगे। रेजिन को स्प्रेड करने के लिए आप हाथों का यूज़ कर सकते हैं। जब हम हाथों का यूज़ करते हैं उससे क्या होता है कि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी रेजिन हर जगह इक्वली स्प्रेड हुई है। आपने रेजिन को इतना पोर करना है कि जब आप अपनी फिंगर को इस तरह रब करें तो पता चले कि हाँ, रेजिन की इतनी थिक पोर हुई है। अब जो हमने सिल्वर रेजिन साइड पर रखी थी हम उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे कुछ इस तरह से पोर करेंगे।
अब जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि कैसे आप विदाउट हीट गन के इफेक्ट्स डाल सकते हैं, तो उसके लिए आपने कोई भी स्टिक या फिंगर यूज़ करनी है। मैं अपने फिंगर का ही यूज़ कर रही हूँ। जो सिल्वर रेजिन हमने पोर की है उसमें हम कुछ इस तरह से राउंड एंड राउंड करते जाएंगे और इफेक्ट्स को क्रिएट करते जाएंगे। जैसा जैसा मैं कर रही हूँ सेम आपने भी उसी तरह से ही करना है। फाइनली हमने सारे उस पे इफेक्ट्स डाल लिए हैं। अब उसके बाद आपने लेना है गोल्डन कलर का फ्लोटिंग पाउडर। जो थोड़ी सी रेजिन हमने साइड में रखी थी, आप चाहें तो ये फ्लोटिंग पाउडर उसमें मिक्स करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्टली ही स्टिक की हेल्प से ऐड कर रही हूँ। स्टिक पे आपने थोड़ा सा फ्लोटिंग पाउडर लगाना है और उसे आपने सिल्वर पार्ट की साइड पे इस तरह से लगाते जाना है। जैसे मैं लगा रही हूँ सेम वैसे ही। अभी भी कुछ लोगों को ये नहीं पता कि फ्लोटिंग पाउडर क्या होता है। तो देखें, फ्लोटिंग पाउडर जो हमने ऐड किया था वो फ्लोट करके रेजिन से ऊपर आ गया है, और इसे हम रेजिन में इसलिए यूज करते हैं ताकि हम जो भी इफेक्ट्स डालें वो रेजिन के अंदर मिक्स ना हो जाएं, बल्कि वो फ्लोट करते रहें, एक अच्छा सा इफेक्ट क्रिएट करें। अब यहाँ मैंने टूथपिक ले ली है और टूथपिक के साथ भी मैं सेम वही करूंगी जैसे मैंने पहले सिल्वर रेजिन के साथ किया था, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। हाँ, ये काम थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर है, इसलिए आप इसे जितनी शिद्दत और जितने प्यार से बनाएंगे ये सीनरी, ये वॉल आर्ट, उतना ही खूबसूरत बनेगा। वैसे अगर आपके पास हीट गन है तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट थोड़े से इफेक्ट्स डाल के हीट गन देनी है और इसके खुद ब खुद ही इफेक्ट्स निकल आएंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे पास हीट गन नहीं है इसलिए मैं ये गुजारा कर रही हूँ। मेरे पास हीट गन है, लेकिन मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कि बिगनर्स हैं, उनके पास हीट गन नहीं है। सिर्फ उन प्यारे से सब्सक्राइबर्स के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। अब यहाँ आप देखें कि ये वो साइड है जिसपे हमने इफेक्ट्स क्रिएट किए हैं और दूसरी वो साइड है जहाँ अभी तक हमने कोई इफेक्ट्स क्रिएट नहीं किए। तो अब हम बाकी साइड पे भी सेम इसी तरह से कर लेंगे। सो ओवरऑल इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से निकली है फ्लोटिंग पाउडर ऐड करने के बाद। इन केस अगर आपको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो आप उसके बाद भी इसमें ये राउंड एंड राउंड कर सकते हैं। जब आपको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी उसके बाद आपने इसे ड्राई होने के लिए नहीं छोड़ना, बल्कि अभी आपने इसको करना है लाइटर। रेजिन में लाइटर करना इतना इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आपकी रेजिन में कोई बबल है तो वो लाइटर करने से रिमूव हो जाता है, इसलिए अपने हर प्रोडक्ट पे लाइटर लाजमी
किया करें या बबल बस्टिंग स्प्रे भी यूज कर सकते हैं आप। अच्छा, जब आप लाइटर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो भी आपने इफेक्ट्स डाले हैं वो सारे गायब हो गए हैं। जैसा कि ये वाला पार्ट आप देखें, यहाँ मैंने लाइटर किया है, इसके इफेक्ट्स चेक करें, और जहाँ मैंने लाइटर नहीं किया वहाँ के इफेक्ट्स आप चेक करें। तो ऐसा नहीं है कि हमारे इफेक्ट्स गायब हो रहे हैं, बल्कि ये हमारे इफेक्ट्स को और ज्यादा अच्छा बना रहा है, रियल बना रहा है। इसलिए इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इसके बाद मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगी जो कि आपके वॉल आर्ट को 4 चांद लगा देगा। कंप्लीट वॉल आर्ट पे हमने लाइटर कर दिया है और इसके फाइनल लुक कुछ इस तरह से हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये इफेक्ट्स हमने लाइटर के साथ अचीव किए हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हमारी एक हैक है। और वो हैक ये है कि मेरे पास था मोल्ड रिलीजिंग स्प्रे। आपने जस्ट इसका स्प्रे करना है दूर से और आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स क्रिएट होंगे। ये चेक करें जरा। इसी बात पे लाइक तो बनता है ना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देती ही रहती हूँ। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर पूछने को कुछ नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में यही बता दीजिएगा कि आज की वॉल आर्ट की क्लास आपको कैसी लगी। चलें, अब हम अपने इस वॉल आर्ट को ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन आपने इस वॉल आर्ट को इतना ड्राई करना है कि ये कुछ इस कंडीशन में हो, यानी कि आपने रेजिन को 80 to 90% ड्राई करना है। और इन केस आपकी रेजिन कुछ ज्यादा ड्राई हो गई है तो आप उसे पहले इस तरह से लाइटर कर लें ताकि वो थोड़ी सी नरम हो जाए। उसके बाद आपने इसमें आयत ऐड करनी है। अच्छा, यहाँ आयत ऐड करते हुए मैंने तो हाथों से ही अंदाजा लगा लिया था कि कितने स्पेस पे मैंने ये आयत ऐड करनी है, लेकिन आप स्केल का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इस आयत को रेजिन के अंदर ऐड करिएगा। हमने इसमें जो आयत ऐड की है वो एक्रेलिक की है, और एक्रेलिक के ऊपर हमेशा इस तरह की प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, शीट होती है। आपने इसको इस तरह से रिमूव कर देना है। शीट रिमूव करने के बाद अब हम इसके ऊपर देंगे रेजिन की फाइनल लेयर। मेरे कुछ ऐसे बिगनर सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि रेजिन की फाइनल लेयर देते हुए रेजिन ऐड करनी है या हार्डनर। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स देखें, जब तक आप रेजिन के अंदर हार्डनर ऐड नहीं करेंगे रेजिन एक्टिवेट नहीं होगी, वो हार्ड ही नहीं होगी। तो मैं जब भी बोलूँ कि आपने रेजिन की फाइनल लेयर देनी है इतने इतने ग्राम, तो इट्स मीन कि आपने रेजिन के अंदर हार्डनर डालना है और फिर उसकी फाइनल लेयर देनी है। और रेजिन की फाइनल लेयर के लिए मैंने रेजिन लिया था 500 ग्राम और हार्डनर लिया था 250 ग्राम। उसे अच्छी तरह से मिक्स किया, देन पोर कर दिया। आप रेजिन को किसी भी वुडन स्टिक या स्पैचुला की हेल्प से भी स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाथों के साथ स्प्रेड करते हुए ही कंफर्टेबल फील होता है। रेजिन को स्प्रेड करते हुए आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि हर कॉर्नर में इक्वली रेजिन स्प्रेड हो। रेजिन को इक्वली हर जगह पे फैलाने के बाद, स्प्रेड करने के बाद आपने इसे लाइटर करना है ताकि इसमें कोई भी बबल है तो वो रिमूव हो जाए। अच्छा, मे भी कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ आप हीट गन क्यों यूज कर रही हैं, तो देखें मेन इंपॉर्टेंट चीज थी आपको ये बताना कि आप कैसे बगैर हीट गन के इफेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि मैंने आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझाया। लेकिन अब रेजिन को पोर करने के बाद सिर्फ बबल रिमूव करने के लिए तो मैं हीट गन को यूज कर सकती हूँ। तो बस इसलिए अपने टाइम
को बचाने के लिए मैं हीट गन यूज कर रही हूँ, वरना आप लाइटर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आपके रेजिन प्रोडक्ट इतने डस्ट फ्री कैसे होते हैं। छोटी चीजों को तो समझ आता है कि हम कवर कर देते हैं, लेकिन बड़ी चीजों को आप किस तरह से कवर करती हैं? तो जवाब आपके सामने है। मैं कुछ इस तरह से अपने आर्टिकल्स को कवर करती हूँ डस्ट फ्री करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ मैंने इसे कवर कर दिया है और इसे 24 आवर ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो हमने इसकी साइड्स पे जो टेप लगाई थी हम उसे रिमूव कर देंगे। और जैसा कि हमने इसकी साइड पे टेप इसलिए लगाई थी ताकि रेजिन हमारी साइड्स पे ड्रिप ना हो, तो आप देखें हमारी रेजिन बिल्कुल भी साइड पे ड्रिप नहीं हुई। और अगर आपकी रेजिन फिर भी साइड पे पोर हो चुकी है तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपने मेरी ये वाली वीडियो देखनी है। इसमें मैंने कंप्लीट गाइड किया है कि कैसे आप MDF से रेजिन को रिमूव कर सकते हैं। ओहो, यहाँ हमें एक प्रॉब्लम नजर आई है और वो ये है कि यहाँ हमारे होल हुआ हुआ है, यानी कि यहाँ पे रेजिन नहीं है। चलें फिर इसकी टिप भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्लाह ना करे कभी आपके साथ इस तरह हो जाए तो आपने इसे किस तरह से हैंडल करना है। तो जी, यहाँ मेरे पास है UV रेजिन। इस होल के अंदर मैं डाल दूंगी UV रेजिन। आप इसमें रेजिन भी डाल सकते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि रेजिन को 24 आवर्स लगते हैं ड्राई होने में, और वहीं UV रेजिन सिर्फ 1 से 2 मिनट में ड्राई हो जाती है। इसलिए मैंने इस होल में UV रेजिन डाली, इसे लाइटर किया। लाइटर करने के बाद इसकी एजेस को मैं थोड़ा सा फिंगर की हेल्प से क्लीन करूंगी ताकि ऐसा बिल्कुल ना लगे कि यहाँ कुछ अलग से है। और फिर मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए UV लाइट के नीचे रख दूंगी ताकि ये ड्राई हो जाए। अब बारी है इस वॉल आर्ट पे फ्रेम लगवाने की, तो मैं इसे ले गई फ्रेम वाले के पास। वहाँ मैंने फ्रेम को सिलेक्ट किया और अब ये उनका मसला है कि वो इस फ्रेम को किस तरह से लगाते हैं। फ्रेम लगवाने के बाद हमारी वॉल आर्ट बनके तैयार है। आप इसके इफेक्ट्स चेक करें, इसकी शाइन चेक करें, इसकी खूबसूरती चेक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।